श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीति। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य द्रोण, अब आप मेरी सेना के विशेष नायकों को जानिए, जिन्हें मैं आपके समझाने के लिए बताता हूँ। पिछले श्लोकों में दुर्योधन केवल पांडवों की सेना की ताकत गिना रहा था। अब वह अपने मन को संभालते हुए कहता है, ठीक है, अब मेरी सेना में भी कई महान योद्धा हैं, उन्हें भी सुनिए। यह एक प्रकार से आत्मविश्वास जुटाने की कोशिश है। वह द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि गुरुदेव, हमारी और भी बलशाली नायक हैं। दुर्योधन का डर साफ झलकता है। पहले उसने पांडवों की ताकत गिनाई, अब वह सोचता है कहीं गुरु निराश न हो जाएं, इसलिए कहता है, हमारे पास भी बड़े नायक हैं। यह ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति बार बार खुद को समझाता है, नहीं, मेरे पास भी संसाधन है, मैं भी कर सकता हूं। सोचिए, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले यह सोचकर डर जाता है कि दूसरे छात्र बहुत तैयार हैं, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन फिर वह खुद को याद दिलाता है, मेरी तैयारी भी अच्छी है, मेरे पास भी नोट्स हैं, मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया है। इसी तरह व्यापारी या खिलाड़ी भी अपनी टीम की ताकत गिनाकर खुद को संभालता है। दुर्योधन भी यही कर रहा है। वह पहले विरोधी को बड़ा दिखाता है, फिर अपनी ताकत गिनाकर खुद को संभालता है। इस श्लोक से हमें कुछ गहरी बातें समझ में आती हैं। डर स्वाभाविक है, लेकिन डर को स्वीकार करके आत्मबल जुटाना जरूरी है। दुर्योधन यही कर रहा है। हर संकट में अपनी शक्तियों को पहचानना जरूरी है। केवल विरोधी की ताकत गिनने से मनोबल गिरता है, लेकिन अपनी ताकत पहचानने से आत्मविश्वास लौटता है। गुरु और मार्गदर्शक का महत्व। दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की कोशिश करता है। जैसे हम भी कठिनाई में अपने गुरु, माता पिता या मित्रों से संबल पाते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम पहले समस्या को बहुत बड़ा मान लेते हैं, फिर धीरे धीरे खुद को समझाते हैं कि हमारे पास भी ताकत है। यही आत्मविश्वास हमें संघर्ष में टिकाए रखता है। याद रखिए, समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, यदि हम अपनी ताकत पहचान लें तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। तो मित्रों, गीता का यह 7वां श्लोक हमें यह सिखाता है कि चुनौतियों को देखकर घबराना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और सहयोगियों को याद करके आत्मबल बढ़ाना चाहिए। युद्ध बाहर का हो या भीतर का, आत्मविश्वास ही विजय की पहली सीढ़ी है।